हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहाँ पर हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं बहुत सारे जितने भी आपके देखिए इस साल होने वाले फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, किस तरह के उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, टेक्निकल बेस यानी आपकी फील्ड के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे अपनी इन आने वाली सारी ही फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोज़ में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आज भी कवर करेंगे अपनी वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम जो एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं उसमें से भी बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी संहिता है जिसमें रेफरेंस दी गई है उन सभी ड्रग्स के बारे में जो कि ड्रग्स ऑब्टेन हुए हैं एनिमल, प्लांट और मिनरल ओरिजिन से, और कब तक ये ड्रग्स यूज़ की गई हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी तक ये ड्रग्स यूज़ की गई हैं। इन सभी का मतलब हम आपको बताएंगे क्या है फर्स्ट सेंचुरी एडी वगैरह, बट पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए। चरक संहिता में ये सारी ही ड्रग्स और उनकी रेफरेंस दी गई हैं। अब देखिए चरक संहिता क्या है, ये हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर, एंशिएंट बुक है, जहाँ पर सारी ही जो मेडिसिन, जो ड्रग्स उस समय पे यूज़ की जाती थी उन सभी को लिखा गया है, उन सभी के बारे में बताया गया है। और आप यहाँ पर और देख रहे हैं ये है देखिए सुश्रुता संहिता। ये दोनों ही क्या है, इंडियन हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो कि बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन की हमारी बुक मानी जाती हैं। अब देखिए ये चरक क्या है, अगर हम चरक संहिता की बात करें तो चरक का मतलब पुराने ज़माने में इनको सन्यासी कहा जाता था। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो सन्यासी, इस तरह के जो एस्थेटिक पर्सन्स थे वो जगह जगह पे घूमते थे इनको देखिए वॉन्डरिंग फिजिशियन कहा गया है। ये अलग अलग गाँव में, अलग अलग विलेजेस में घूमते थे और जितनी भी इनके पास मेडिसिन की नॉलेज होती थी वो उन सभी को देने की ये कोशिश करते थे। तो चरक का इसी से इन्होंने चरक संहिता का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप एक और टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो ये एडी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जीसस जब बॉर्न हुए थे तो वो ये वाला टाइम है, ये जो आप मिडल में देख रहे हैं। इसके जो पीछे वाला टाइम था तो उसको बोला जाता है बीसी, मतलब ईसा पूर्व। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी हिस्ट्री में आपने सुना होगा डैश डैश बीसी। तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी जीसस के बॉर्न होने से पहले। और उसके बाद देखिए जीसस के बॉर्न होने के बाद इसको कहा जाता है ईसवी, जो कि होता है एडी। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही चीजें, बीसी और एडी भी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए फादर ऑफ मेडिसिन किसे माना जाता है। अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए बच्चों। आंसर है देखिए ऑप्शन डी, हिपोक्रेट्स को माना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स देखिए बहुत सारे इन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारी बुक्स लिखी जिनकी रेफरेंस बहुत लंबे समय तक, यानी आज तक भी लोग इस तरह की बुक्स को पढ़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लिखी, मॉडर्न मेडिसिन उन्होंने उस ज़माने में भी बनाई थी, उस ज़माने में भी ये स्टडी करते रहते थे। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी, मोर देन 70 बुक्स इन्होंने देखिए लिखी थी उस ज़माने में। इनको देखिए ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था, हर सभी कुछ जो चीज़ें हैं एक साइंटिफिक मैनर में डिस्क्राइब की थी अपने उस ज़माने में, किस तरह से डिसीज़ होती है, किस तरह से हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिटेल ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने अपनी सारी ही स्टडी को इन तरह की बुक्स में लिखा था। हिपोक्रेट देखिए उस टाइम पे मानते थे कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको एक से ज़्यादा अगर लेनी है तो 2 मील्स लेनी चाहिए पर डे, और थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से अपनी अगर लाइफ स्टाइल मेंटेन रखना है। तो ये देखिए इन्होंने उस समय ही इन तरह के अपने बुक्स में लिख दिया था। कभी भी खाना जो है वो सैचुरेशन तक, यानी पूरा पेट भरने तक नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा आपके पेट में जगह बाकी रहनी चाहिए ताकि डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्पेस मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं अपनी उन ज़माने की बुक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ऐसी सारी फॉर्मुलेशंस जो कि प्लांट मटेरियल से बनती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए पैरेंटल, गैलेनिकल्स, प्लांट व्हीकल या जेनेरिक्स। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, गैलेनिकल्स कहा जाता है उन सारी ही प्रिपरेशंस को जो कि प्लांट मटेरियल से बनती हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए इस डेफिनेशन में यही समझाया गया है। ये जो गैलेनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं देखिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। अब देखिए इन्फ्यूजन्स क्या होते हैं, इस तरह की प्रिपरेशंस
होती है जहाँ पर जो ऐसे वॉलेटाइल ऐसे कंपोनेंट जिनमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, तो उनको देखिए इस तरह के डाइल्यूट फॉर्म में इस तरह से सोक करके रखा जाता है डाइल्यूएंट के साथ। जो भी डाइल्यूएंट यूज़ करना है उस समय, तो इस तरह से इनको सोक करके रखा जाता है, इन्फ्यूजन की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। और क्या होते हैं देखिए गैलेनिकल्स में आते हैं हमारे टिंक्चर्स। अब टिंक्चर्स क्या होती है, इनमें जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे प्लांट की बार्क, बेरीज, लीफ ड्राई भी हो सकती हैं, फ्रेश भी हो सकती हैं, या प्लांट्स की रूट, उनको देखिए सोक करके रखा जाता है किसमें, अल्कोहल या विनेगर में। तो ये सारी ही प्रिपरेशंस जो कि हम फार्माकोलॉजी में अब बहुत बेसिकली ये पढ़ेंगे, ये सारी प्रिपरेशंस और एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशंस आती हैं गैलेनिकल्स की कैटेगरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट फार्मेसी शॉप कहाँ ओपन की गई थी। ऑप्शन है देखिए बगदाद, लंदन, बेंगलोर या डेमस्कस। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो देखिए बगदाद में ओपन की गई थी सबसे पहली फार्मेसी शॉप। तो देखिए इन तरह के क्वेश्चन से आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है, क्योंकि आप फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी भी चाहिए और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फार्मेसी शॉप कब ओपन की गई थी, तो 754 AD आपने देखा था, एडी का हमने आपको स्केल दिखाया था। तो ये 754 एडी में ओपन की गई थी बगदाद में। किन्होंने इनको ओपन किया था, तो देखिए साइंटिस्ट थे जैबर इबन, उन्होंने ओपन की थी। ये वो मैनेज करते थे इस तरह की जो हमारी फार्मेसी शॉप थी, फर्स्ट फार्मेसी शॉप। ये जो साइंटिस्ट हैं जैबर, इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री साइंस। इनका ये बताया गया है ये कब से कब तक थे। अब देखिए यही जो हमने अभी आपको स्केल दिखाया था BC और AD का, तो BC तो आपको पता है बिफोर जीसस क्राइस्ट, और AD का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो अगर देखिए आप अब हम अभी 2024 में हैं, तो ये 2024 क्या माना जाएगा, ये AD माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है जीसस के बर्थ के बाद के जितने भी साल है उनमें आ रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आज के बाद आपको पता होना चाहिए BC और AD में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे IP का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश किया गया था। IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया का। अलग अलग ईयर्स आपको दिए। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए। सबसे पहला एडिशन हमारे इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश किया गया था ईयर 1955 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट देखिए फर्स्ट एडिशन तो हमने कर लिया, बट सारे ही एडिशंस का हमें पता होना चाहिए कब पब्लिश की गई थी। तो सेकेंड एडिशन देखिए पब्लिश किया गया 1966 में। इसका आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं और उस पर सारे ही एडिशन सारे ईयर वाइज लिख सकते हैं। थर्ड एडिशन जो है ये पब्लिश किया गया 1985 में। फिर देखिए फोर्थ एडिशन IP का पब्लिश किया गया 1996 में। इसी तरह से फिफ्थ एडिशन को पब्लिश किया 2007 में, सिक्स्थ एडिशन को पब्लिश किया 2010 में, और अभी जो सेवन्थ एडिशन है वो पब्लिश हुआ है 2014 में। तो ये सारे ही एडिशन आप एक चार्ट की फॉर्म में बना लें, ताकि आपको अपने एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। सर वॉचिंग बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कवर करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ हमारी इस सीरीज में। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। किसी भी तरह का अगर कोई भी सवाल है आपके मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।